चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर डिफेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डिफेंस और फर्टिलाइजर कंपनियों के रूस के साथ एमओयू होने की भी संभावना है। डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे पुतिन कब भारत आ सकते हैं और इस दौरान कौन से बड़े ऐलान किए जा सकते हैं? देखिए, रूस के राष्ट्रपति का ये भारत दौरा सामरिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से और कूटनीतिक दृष्टि से काफ़ी अहम साबित होने वाला है। ये वैसे तो आएंगे भारत रशिया एनुअल समिट के नाम पे और ये करीब 5 से 6 दिसंबर को आने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे कारोबारी लिहाज से भी ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक डिफेंस सेक्टर के लिए और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए कई सारे अहम करार या तो हो सकते हैं या फिर उन अहम करार की तरफ एक महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। अब डिफेंस सेक्टर के लिए बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ें खास तौर से काफ़ी महत्वपूर्ण है। S-400 और S-500 के लिए करार हो सकता है, ये एजेंडे पर होने की संभावना है, इस पे चर्चा हो सकती है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण है वह है 5th जनरेशन फाइटर जेट, वह S-57, इसके लिए भी करार हो सकता है। ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि करार सिर्फ रशिया से S-57 खरीदने को लेकर नहीं होने की संभावना है, बल्कि भारत में ये बनाया जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए, इस पर भी करार होने की संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो HAL को हो सकता है कि इसमें एक बड़ा ऑर्डर आता हुआ दिखे, या फिर कहीं एक करार HAL के साथ हो सकता है, क्योंकि HAL जो है वो S-57 फाइटर जेट बनाने के लिए भारत में सबसे उपयुक्त कंपनी है। और शायद यही वजह है कि इस दौरे से पहले ही HAL ने एक ग्राउंड वर्क कह सकते हैं या फिर होमवर्क पहले से कर लिया है। हालांकि बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, बातचीत चल रही है। डिफेंस सेक्टर के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दूसरा है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। दरअसल अब तक हम लोग कच्चा माल, रॉ मटेरियल रूस से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब भारत की कई सारी फर्टिलाइजर कंपनियां चाहती हैं कि रूस में जाके वो प्लांट लगाएं और वहाँ पे जो अमोनिया का, नेचुरल गैस का, रॉ मटेरियल का बड़ा भंडार है, उसका इस्तेमाल करके वहीं पे यूरिया का उत्पादन करें। इसके लिए सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई सारी सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियों ने वहाँ की कंपनियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। 1-2 निजी कंपनियां भी हैं जो वहाँ के फर्टिलाइजर कंपनियों के साथ बातचीत शुरू कर दी हैं। और रूस के राष्ट्रपति जब भारत आएंगे तो हो सकता है कि इस बातचीत के आधार पर MOU होता हुआ दिखे आपको। तो फर्टिलाइजर और डिफेंस सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण बात, और साथ ही साथ सामरिक लिहाज से भी रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।